board we will discuss. The first numerical, an alpha particle is placed in an electric field of 15 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Calculate the force on the particle. Second numerical, a body having an axis of 10 to the power 6 electrons is placed in an electric field of 1000 Newton per Coulomb. Toward east, find out the magnitude and direction of force acting on the body. Next numerical, what will be the intensity of an electric field in which an electron experience an electric force equal to its weight? And next numerical, calculate the intensity of the electric field due to a helium nucleus at a distance 1 angstrom from the nucleus. And next numerical, a stationary oil drop between two parallel plates has a charge of 3.2 into 10 to the power minus 19 Coulomb and a weight of 1.6 into 10 to the power minus 14 Newton. Find the electric field acting on the drop. Next, if an oil drop of a weight 3.2 into 10 to the power minus 13 Newton is placed in an electric field of 5 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb, find the charge on the drop. Next numerical, 2 point charges of 5 into 10 to the power minus 19 Coulomb and 20 into 10 to the power minus 19 Coulomb are separated by a distance of 2 meters, at which point on the line joining them the electric field is 0. Next numerical, 4 point charges QA equal to 2 microcoulomb, QB equal to 5 microcoulomb, QC equal to 2 microcoulomb and QB is equal to the minus 5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD inside a 10 centimeter. What is the force on a 1 microcoulomb placed at the center of the square? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में. ये QA 2 माइक्रो कूलम है तो ये QC भी आपका क्या होना चाहिए, -2 माइक्रो कूलम होना चाहिए, क्योंकि QB आपका 5 माइक्रो कूलम है तो QD कितना है, माइनस है, यानी 2 माइनस होंगे चार्ज और 2 प्लस चार्ज होंगे जो है. ओके, तो हम इन सभी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसे हमें फार्मूला अप्लाई करना है सारे क्वेश्चंस में, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारी चीजें हम लोग इन क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे जो है. तो एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा. इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं. जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है,
एक एक क्वेश्चंस को हम लोग लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं जो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, E इक्वल टू दिया है 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पार्टिकल, यानी आपको F कैलकुलेट करना है। और अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल पे आप लोग चार्ज जानते हैं कितना होता है, यानी अल्फा पे होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है जो है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये तो आपकी किसकी वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू हो गई, और हमें किसकी वैल्यू करनी है, फोर्स की। तो फार्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, F इक्वल टू E इक्वल टू क्या होता है, सॉरी E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q, ये फार्मूला होता है। तो F हमें फार्मूला कैलकुलेट करना है, F वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा E इंटू Q। तो E की वैल्यू क्या है हमारे पास, पुट करिए 15 इंटू 10⁴ इंटू Q की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा। जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको अब जो है ये हो जाएगा 15 टू 30 एंड ये आ जाएगा आपका 48 पॉइंट इंटू 10⁻, और ये आ जाएगा 19 माइनस की पावर है और 4 प्लस की है, तो ये 19 इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा पावर माइनस का 15। ठीक है, न्यूटन, ये आपका हो जाएगा F की वैल्यू, ये आपकी आ जाएगी। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाह रहे हैं, यानी F इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होंगे फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप उसमें गिवन वैल्यू क्या है उसको लिखिए, और गिवन वैल्यू लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और कौन सा फार्मूला हमें अप्लाई करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है अ बॉडी हैविंग एन एक्सिस ऑफ 10⁶ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं 10⁶ इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी हुई है आपकी 1000 न्यूटन पर कूलम। टूवर्ड ईस्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, यानी आपको कैलकुलेट करना है F की वैल्यू और F की डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, और इसकी जो डायरेक्शन दी हुई है वो ईस्ट डायरेक्शन में गिवन है, यानी क्वेश्चन में आपकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है फील्ड, यानी ईस्ट डायरेक्शन में दी हुई है वैल्यू आपकी जो है। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में दी हुई है, और हमें निकालना है फोर्स की डायरेक्शन जो है, और फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम लोग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी F अपॉन Q, ये फार्मूला सभी लोग जानते हैं। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास E इंटू Q, ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। लेकिन अब देखिए ना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है लेकिन चार्ज गिवन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट वहां पे डिस्कस किया था, और वहां पे हमने एक फार्मूला आपको बताया था, क्या फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE, ये फार्मूला होता है हमारा Q इक्वल टू NE। और यहां से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, N कितना दिया हुआ है 10⁶, और चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपकी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ये चार्ज की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड की
ये वैल्यू पुट करके हम लोग फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जरा। तो यहाँ पे पुट करिए जरा वैल्यू, यानी F इक्वल टू कितना आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी है 1000 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये आपका इतना फोर्स निकल के आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, ये आपके 3 जीरो यानी 10 पावर 3 लिख सकते हैं, तो पावर 3 हो जाएगी, प्लस की पावर होगी, और ये प्लस की 6 पावर हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका 10 टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 न्यूटन। अब यहां से देखिए ये पावर आपकी क्या है 9 प्लस की है, और ये पावर 19 माइनस की है, तो 9 पावर इसमें से सेपरेट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 न्यूटन। ये आपकी फोर्स की वैल्यू आ गई जो है। अब देखिए इन्होंने फोर्स की डायरेक्शन भी पूछा है, वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर लिया जो है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन भी पूछा है। तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद करिए जरा, हम जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था आपसे, तो वहां पे आपको हमने बताया था कि जहां पर प्लस चार्ज होता है वहां पर में जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है जहां पे प्लस चार्ज होता है, और जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है वहां पे फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या चार्ज है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये शो कर रहा है कि ये चार्ज आएगा हमारा, ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, और जब वैल्यू चार्ज की नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब फोर्स की यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दी हुई है वो ईस्ट में दी हुई है, तो इसके जस्ट अपोजिट किधर हो जाएगी वेस्ट में जो है, यानी फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी वेस्ट में। ठीक, दोनों आंसर आपके निकल आए, यानी वैल्यू भी निकल आई और डायरेक्शन भी निकल गई जो है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।